पहुंचने में 3-4 घंटे की देरी हो गई, इसके लिए तो क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन आज मैंने जब चुनाव प्रचार की शुरुआत करी राजस्थान के अंदर, तो सबसे पहला जो चयन मैंने किया वो बगरू और फुलेरा विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन के अंदर सुबह मैंने शुरुआत करी। और आपका जोश देख के लग रहा है कि फुलेरा के अंदर इस बार तूफान नहीं, सुनामी चलेगी फुलेरा विधानसभा। छोटी मैन स्पर्धा वो आप जीताओगे और ये जीत के राजस्थान की विधानसभा के अंदर जाएगी। यहाँ जितने भी नेतागण बैठे हैं, भाई राजस्थान यूनिवर्सिटी के रणदीप चौधरी, रमेश सिखा, और वहाँ पे कोटपुतली में गुजर, ये जयपुर के टिकट पार्टी, वो जातीय समीकरण सर्व जातियों को साथ लेकर मैंने कोशिश की। और सारे उम्मीदवार देखो कितने नौजवान उम्मीदवार है। सबसे ज्यादा राजस्थान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने छात्र नेताओं को मौका दिया। कॉलेज विश्वविद्यालय के जो भी हमारे नेता हैं उनको हमने प्रयास किया। जो पार्टी बनी थी 29 तारीख को, और टिकट बांटने में सिर्फ 20 दिन ही लगे, 19 तारीख को अंतिम दिन था। यही पार्टी अगर 1 साल पहले बढ़ जाती तो निश्चित रूप से 200 सीटों पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़ते। लेकिन मेरे भाइयों, ये 70 साल की व्यवस्था है। मैं अगर पहले पार्टी बनाता तो आप ये कहते कि हनुमान तो पार्टी बना के सत्ता हासिल करना चाहता है, इसलिए मैंने कहा मैं हुंकार भरूंगा। राजस्थान में मेरे भाइयों को न्याय दिलाने की हुंकार मैंने नागौर की धरती से भरी। उस समय किरोड़ीलाल जी मीणा ने शंख बजाया था और मैंने हुंकार भरी थी। किरोड़ीलाल जी ने शंख बजाया, मैंने हुंकार भरी। और डॉक्टर साहब तो उस शंख लेके और उस शंख को वसुंधरा की झोली के अंदर डाल दिया ले जाके। और मैं आपके बीच अभी भी उसी आपके मान और सम्मान की लड़ाई लड़ रहा हूँ। हुंकार की आवश्यकता में इसलिए पड़ गई कि 70 साल कांग्रेस और बीजेपी ने राजस्थान को लूटा, और 70 साल बाद भी थाना तहसील कचहरी के अंदर कोई आम आदमी, गरीब आदमी जाता है, उसको मान और सम्मान नहीं मिलता। थानेदार गरीब आदमी को दुत्कार के भगा देता है, और शाम को थानों के अंदर पार्टियां चलती है। गुंडे बदमाश थानेदार के क्वार्टर में मिलते हैं और शरीफ आदमी बाहर इंतजार करता है। तो मेरे भाइयों, इस व्यवस्था परिवर्तन के लिए हनुमान बेनीवाल ने नागौर की धरती से हुंकार भरी थी। नागौर से बाड़मेर, बाड़मेर से बीकानेर, बीकानेर से सीकर, और जयपुर आते आते अक्टूबर आ गया। मैं क्या करूँ, राजस्थान बहुत बड़ा है और मैं तो लेकिन ये तय है। मैंने आपको ये वचन दिया था कि मैं नई पार्टी बना के आपके बीच आऊंगा और तीसरा विकल्प आपको दूंगा। मैंने तीसरा विकल्प भी दिया। और 1952 से लेकर आज तक बड़े से बड़े किसान नेता राजस्थान के अंदर वो होंगे, लेकिन खुद की पार्टी कोई नहीं बना पाया। ये तो आपका भाई है जो आपको निराश नहीं करना चाहता था, इसलिए नई पार्टी राजस्थान के अंदर लेकर आया। और हमने कोशिश की कि बसपा से गठजोड़ हो, उन तमाम पार्टियों से गठबंधन हो जो कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि हम कहीं दिल्ली की बीजेपी की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने ये चाहा कि बसपा और अगर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी साथ आ गई तो सीटें 100+ हो जाएगी। इसलिए बसपा से गठजोड़ नहीं होने दिया राजस्थान। आपको तो पता है, मतलब भी कहता हूँ, जब 67 उम्मीदवार हमने मैदान में उतारे और 57 उम्मीदवार आज राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के लड़ रहे हैं। 57 जगह तो जब 50 मजबूत जगह वहाँ मेरे उम्मीदवारों के समर्थन के अंदर मैं जनसभाएं करूंगा, वोट की अपील करूंगा। और इस राजस्थान के अंदर दूसरी जगह भी अगर कहीं निर्दलीय और दूसरे दलों के नेता जिनका कांग्रेस बीजेपी से गठजोड़ नहीं है, अगर वो कांग्रेस बीजेपी को हराने की ताकत रखता है तो हनुमान बेनीवाल उनको भी अपना समर्थन राजस्थान के अंदर देगा। मैं मेरी बात से पीछे कभी नहीं हटता, चाहे कितना ही बड़ा नुकसान हो जाए। वो जो कहता हूँ वो करता हूँ। मैंने आपको कहा था मैं भूत भूतनी को भगा दूंगा, तो भूत भूतनी राजस्थान से भाग जाएंगे। क्या पता 200 सीटों पर तो नहीं लड़ा पाए चुनाव। मीडिया वाले बार बार कह रहे थे, तो मैंने उनको एक ही बात कही, मैंने 200 का कम कहा था। मैंने तो ये कहा था
कि गठबंधन के साथ 200 सीटों पर लड़ेंगे। गठबंधन हुआ ही नहीं, और जहाँ हुआ है वहाँ लड़ रहे हैं, और नहीं हुआ है प्रयास कर रहे हैं वहाँ पे, लेकिन हम कोशिश करेंगे। मैंने कभी पहले दिन ये नहीं कहा कि रालोपा कितनी सीट पर लड़ेगी। हमने प्रयास किया। कई ऐसे धोखेबाज थे जो सिंबल तो मेरा ले गए और फार्म निर्दलीय डाल दिया लगे। व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई, और कई ऐसे भी थे जिन्होंने खर्चे उठा लिए वो होता है मेरे भाई ने जो तभी बताया। अभी तो ट्रेलर है ये पिक्चर, अब देखोगे आप 7 तारीख को चुनाव होंगे उसके बाद, और पूरी पिक्चर देखने में हो सकता है कभी साल 2 साल और लग सकता है। ये परिवर्तन का बिल्कुल हमने राजस्थान के अंदर बजाया। मैं पहले भी आपको कहता था मैं भगत सिंह की भूमिका के अंदर हूँ। मुझे मंत्री बनना होता तो 15 साल पहले गहलोत वसुंधरा की सैंडल उठा के कैबिनेट का मंत्री बन गया था। मैंने कहा मैं मंत्री नहीं बनूंगा, मैं मंत्री बनकर तब तक किसानों की सेवा करूंगा जब तक किसान का बेटा राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं बन जाता। इसको लेके मैंने प्रदेश के अंदर लड़ाई लड़ी। मैं धन्यवाद दूंगा किसान के बेटों का। हर विकट विपरीत परिस्थिति के अंदर आपने मेरा साथ दिया। जो रैलियां 1 लाख से ज्यादा नहीं होती थी, आपने उनकी संख्या 5 लाख पहुंचा दी। नागौर में 5 लाख, और बाड़मेर के अंदर जब हुंकार बढ़ी तो 7 लाख लोग बाड़मेर पहुंचे। पाकिस्तान हिंदुस्तान के अंदर तो हलचल हुई हुई, लेकिन पाकिस्तान में डर गया कितने लोग घुस नहीं जाए पाकिस्तान। और उसके बाद बीकानेर सीकर के बाद जयपुर के अंदर सुनामी आई, तो आंधी चली थी, जयपुर में सुनामी बन गई, और एक बोतल का चिन्ह हमें मिला। ये बोतल जिस तरह पारदर्शी स्वच्छ जल बोतल के अंदर होता है, बच्चा ये बोतल वसुंधरा राजे वाली बोतल नहीं है, दारू वाली ये बोतल है पीने के पानी की बोतल। जो बच्चा जब स्कूल जाता है तो टिफिन और बोतल नहीं बोलता, मम्मा मेरी बोतल और टिफिन दो, बाकी हर चीज बोल सकता है। बैग बोतल बोतल की बच्चे का समय। और ये बोतल वो है जो मेहमान कोई आता है, आज आप रेस्टोरेंट अगर सब जगह जाते हो तो बोतल कहीं पानी मिलेगा, इसका मतलब शुद्ध पेयजल। तो आज़ादी के 70 साल बाद राजस्थान और देश के अंदर तो आम आदमी को शुद्ध पेयजल भी सरकार नहीं पिला पाई। तो मैं जिस तरह बोतल का जल शुद्ध है, पारदर्शी है, स्वच्छ है, उसी तरह का पीने का पानी इस राजस्थान के प्रत्येक मोहल्ले के अंदर, प्रत्येक घानी के अंदर पहुंचाएंगे, और प्रत्येक खेत को सिंचाई का पानी राजस्थान के अंदर लाएंगे। और मेरे भाइयों, ये मेरी रैलियों का परिणाम था कि वसुंधरा जिसके आगे मोदी और अमित शाह झुके, उस वसुंधरा को भी अगर किसी ने झुकाया, उसका दिमाग ठीक किया, तो खेवसर के विधायक हनुमान बेनीवाल और दिमाग राजस्थान के अंदर ठीक कर दिया। जब जयपुर के अंदर पार्टी की घोषणा करी थी, एक IAS मुझे बता रहा था कि वसुंधरा ने पूरा लाइव देखा था कार्यक्रम, और लाइव देखते देखते विचलित हो गई और बोली इतने लोग जयपुर के अंदर कैसे आ गए, पार्टी कैसे बढ़ गई इतने टाइम में। मुझे तो पता ही लगा पार्टी कैसे बढ़ा ली, नहीं तो मैं बढ़ने नहीं देती इनकी पार्टी। तो सही बात है। और उस दिन मुझे कोई बता रहा था रोज 1 बोतल दारू पीती है, उस दिन 2 बोतल पीती थी। टिकट बेचे गए, बीजेपी तो पहले से टिकट बेच रही है 2003 से जब से वसुंधरा आई है, लेकिन कांग्रेस ने भी इस बार टिकट बेचने में कमी नहीं रखी। गहलोत पायलट को पटकनी देना चाहता है, पायलट गहलोत को पटकनी देना चाहता है। 9 दूल्हे हैं कांग्रेस के अंदर, 9 मुख्यमंत्री के दावेदार 9 दूल्हे हैं, और बीजेपी के अंदर लुटेरी दुल्हन है। राजस्थान की स्थिति मुझे तरस आता हूँ नेताओं पे, तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात भी करते हैं, लेकिन आपके भाई से हाथ नहीं मिला रहे। मुझे उनके भविष्य में अंधकार में नजर आ रहे राजस्थान, क्योंकि वे जवान जाग चुका राजस्थान का, इनको तीनों झंडा मिल गया। थोड़ा समय और लग सकता है। अब आपको टिकट अगली बार जब बांटने के लिए दिल्ली की तरफ कोई नहीं जाएगा, वो टिकट लेने भी लोग दिल्ली नहीं जाएंगे, जयपुर में टिकट बटेंगे राजस्थान में। तैयारी कर लो मेरे भाइयों। मैंने आपके
संघर्ष को अंतिम रूप दिया है और मैं वो लड़का हूँ। ऐसा लड़का आपको 100 साल तक न तो मिला था और न मिलेगा। राजनीति के अंदर काजल की कोठरी में रहते हुए कोई दाग हनुमान बेनीवाल पर नहीं लगा। कोई नहीं कह सकता कि हनुमान बेनीवाल ने किसी काम के बदले या किसी मामले के अंदर 2 पैसा कहीं ले लिया। अगर कोई साबित कर दे तो मैं हाथों हाथ राजनीति छोड़ दूंगा। कोई साबित नहीं कर सकता। बड़े बड़े नेताओं को देखा है, उनके घर अगर पुलिस की गाड़ी आ जाए तो हाथों हाथ पार्टी बदल लेते हैं। और हनुमान बेनीवाल सीएम से लड़ रहा था, 12 मुकदमे दर्ज किए, मेरे हथियार जब्त कर लिए, पासपोर्ट जब्त कर लिया, लेकिन मैंने कभी ये नहीं कहा। हाई कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट गया, लड़ता रहा और वसुंधरा को भी उसकी औकात मैंने दिखा दी। मेरे का दम है तो मेरी आवाज को वसुंधरा राजे बंद नहीं कर पाई। हार्डकोर अपराधियों को जेलों से छोड़ा। आपको सारा राजस्थान का 5 साल की जो पिक्चर थी आपके सामने थी। अकेला व्यक्ति था जो बीजेपी से लड़ रहा था, पूंजीपतियों से लड़ रहा था और वीर तेजाजी महाराज की आदर्श स्थापित करने की बात भी कर रहा था और किसान कौम के मान और सम्मान की लड़ाई लड़ रहा था। इस राजस्थान की विधानसभा के अंदर कई बार ऐसे सुनाए जब बीजेपी भी मेरे खिलाफ खड़ी हो गई और कांग्रेस भी मेरे खिलाफ खड़ी होकर बोली कि इसको मार निकालो दोनों दलों ने, लेकिन हनुमान बेनीवाल डरा नहीं। आज मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने मेरे भाइयों को इनका काम देख के टिकाऊ मजबूत संघर्षशील जो बच्चे थे इनको टिकट दी और ईश्वरदान चौधरी ने तो पूरी कांग्रेस को हिला दिया था दिल्ली के अंदर। इसको टिकट देना जरूरी था बहुत है। और मेरे को किसी ने कहा कि जो कांग्रेस के आपके थे डॉक्टर साहब वो अपने बेटे का टिकट मांग रहे थे। मैंने सोचा कि बेटा 35-40 साल का होगा। तो बार मैं फोटो लेके मैंने कहा तो खुद दादाजी लग रहा है। जो आदमी चल फिर नहीं सकते वो कैसे आपकी सेवा करेंगे? उनको तो घर बिठाओ, उनको आराम दो, उनको आराम की आवश्यकता है। और बाहरी लोग ये कोई चारा कर नहीं है कि कोई भी आए और चल के चला जाए फुलेरा। एक मालपुरा के अंदर अब अजीत सिंह का बेटा मेरी रैली के अंदर आया, देखा था ना आपने जयंत चौधरी और कितने बड़े बड़े भाषण दिए थे और 2 टिकट कांग्रेस के घर पे जाकर ले आया और दोनों बेच दी टिकट। एक तो मालपुरा के अंदर उस पहलवान को बेच दी जिसने लोगों की सीढ़ियां बनाई थी और सबसे बड़ा ब्लैकमेलर था, और एक टिकट भरतपुर के अंदर बेच दी। ये धंधा बचा है किसान नेताओं का। ये हनुमान बेनीवाल है जिसकी तरफ कोई उंगली नहीं उठा सकता। आपका मुझे बड़ा दुख होता है इस बात का कि ऐसे ऐसे लोगों को मैंने मंचों में बिठाया जो लोग धोखा दे के भागे और सस्ते में सौदा कर लिया बैठे बैठे हर जगह। तो भाइयों अभी तो और ऐसी परिस्थिति आ सकती है, आपको लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। इतना भरोसा आपको दिलाता हूँ 80% फर्जी दुकानों के मैंने शटर लगा दिए और 20% जो बाकी है तो मेरा समय तो अभी और बाकी है। आप चिंता क्यों कर रहे हैं? 40 साल का हुआ हूँ और 2-4 साल में सारी गंदगी राजस्थान से समेट के बाहर फेंको दूंगा पूरे स्टेट। थोड़ी हिम्मत आपको रखनी पड़ेगी, रखोगे ना? और यार आप सोशल मीडिया पर चाहिए तो डाल देते, हनुमान जी ने वहाँ खड़ा कर दिया, वहाँ नहीं किया, उसको क्या, तुम इन चीज़ों को ध्यान रखो। जो मैंने किया है बड़े अच्छे तरीके से किया है। तुम्हें ये भी पता होना चाहिए 20 ऐसे गद्दार भी थे जो मुझे छोड़ के भाग गए। मेरे से तो मेरे को तो कहा कि कैंडिडेट डिक्लेयर मत करना और स्विच ऑफ करके निर्दलीय भारत कर। तो मैंने उनको पूछा तुम निर्दलीय क्यों लड़ना चाहते हो? बोले सही बात ये है कि आपकी पार्टी से अगर लड़ लिए तो क्या पता कोई 2-3 निर्दलियों की जरूरत पड़े तो हम जाके गहलोत की गोद में बैठ जाएंगे। इसलिए आपको तो हमारे मतलब अपनी उनकी नीयत के अंदर कितनी बड़ी खोट है कि कांग्रेस ने धक्के मार के निकाला, बेइज्जत किया, रोए। और आपने देखा होगा बीजेपी के कई लोगों के रोते हुए फोटो देखी। लेकिन मेरे भाइयों हम रोने वाले नहीं है, हम रुलाने वाले हैं। वसुंधरा को रुला दिया और गहलोत पायलट को और पप्पू को गाँव घुमा। ये तो हमारी पार्टी क्या गरीब पार्टी है।
अभी तक तो मेरे से हेलीकॉप्टर की व्यवस्था ही नहीं हुई। अभी तक हेलीकॉप्टर आता तो पता नहीं कितना घुमा देता रहता। ठीक है। अगली सभा तो फुलेरा के अंदर हेलीकॉप्टर से करेंगे 2-4 दिन बाद। कर्जा लेना पड़ेगा। अगली सभा फुलेरा विधानसभा क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ी सभा करेंगे। उसका कार्यक्रम यहाँ की कैंडिडेट ईश्वरदा आप सबसे बात करके तय करेगी और उस सभा के अंदर मैं टाइम पे भी आऊंगा और हेलीकॉप्टर से आऊंगा। तो मेरे साथ कोई और स्टार आते हैं, ये स्टार भी होते हैं कि भाग जाते हैं, बात करते हैं, कांग्रेस बीजेपी से डर जाते हैं। मेरे साथ तो वही खड़ा हो सकता है जिसका कड़े का शेर जैसा हुआ। खैर आदमी तो मेरे से नमस्कार भी नहीं करता। कि पहले के 5 साल का शासन था, हमारे समाज के कई बड़े अधिकारी तो अब तो उनको पता कोई हनुमान का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, तो आगे बढ़ेगा, ये तो लड़ाई लड़ रहा है। मैं उनको कहता था क्या तुम्हें जब मैं फोन करता था तो तुम फोन नहीं उठाते थे मेरा, मुझे फोन पे फोन करते थे और कहते थे हनुमान जी फोन मत करा करो, उसमें कोई डिटेल निकाल लेंगे। मैं तो ऐसे कमजोर लोगों को भी देखा है। मैंने तमाम उन नेताओं की हैसियत देखी तो हनुमान परिवार को फोन करके ये भी कहते हैं कि हमें हराना मत, हमें हमारी मदद करो। बताओ, फिर मैं तो मैं दयालु व्यक्ति हूँ, कईयों के लिए आंख बंद भी कर लेता हूँ, क्या करूँ, मैं दया आती मुझे ज्यादा है। अब ये हालात है तो कांग्रेस बीजेपी के अंदर अपने आप को बहुत बड़ा दिग्गज समझते हैं ना भाइयों। उनकी जमीन खिसक गई राजस्थान के अंदर। जवान अब इस बात को समझ गया, ये अब ज्यादा दिन धोखे के अंदर रहने वाला नहीं है। ये अंतिम पारी कांग्रेस और बीजेपी के वो लोग खेल रहे हैं, या तो वंशवाद लंबा जिनका चला या दूसरे कारण से तो सत्ता के अंदर काबिज रहे, सत्ता उनकी कमजोरी हो गई। वो एमएलए के टिकट के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और टिकट मिलने के बाद भी मेरे जैसे व्यक्ति को भी परेशान कर रहे हैं। अरे साहब मेरे यहाँ मीटिंग मत कर देना आप, नहीं तो मैं हार जाऊंगा। मैंने कहा जीत के आपने कौन सा न्याय कर दिया, जीते हुए थे आप तो जीवन भर, आपकी वजह से आप तो थैला उठा दो, कोई पायलट का उठा था, कोई गहलोत का, ये थैला उठाने काम तो कोई कर लेगा। अब नए लोगों को मौका दो। तो मेरे भाइयों आपको स्पर्धा को मौका देना है और पुरानी जो कांग्रेस की दुकान है उसके पूरा शटर यहाँ पे फुलेरा के अंदर लगाना है, उस भारी व्यक्ति को यहाँ से भगाना है। और भारतीय जनता पार्टी का जो एमएलए 10 साल से यहाँ बैठा है, मेरे साथ विधानसभा के अंदर है, मैं देखता हूँ वो कभी खड़ा नहीं होता अपनी सीट पे बोलने से। विधानसभा चलती है तो घेलेने में घूमता रहता है, तो उसको कह रहा हूँ निर्मल तू बाहर क्यों घूमता है, की वजह से मैं मिल कर रहा हूँ, उसके कमरे में जा रहा हूँ, उसके कमरे में। और विधानसभा के अंदर वो व्यक्ति क्या था, तो आज सांभर का नमक उद्योग और यहाँ के बहुत से ऐसे मुद्दे थे फुलेरा के विकास के, उठाता तो बहुत आगे ले जा सकता था, लेकिन 10 साल ऐसे निकाल दिए और उससे पहले 20 साल ऐसे निकल गए, तो आधा जीवन तो निकल गया। मैं तो आपको इतना ही विश्वास दिलाता हूँ, ईश्वरदा चौधरी अगर जीत के जाती है तो हनुमान बेनीवाल मजबूत होगा। आरएलपी की हमारी 50 सीटें मजबूत है। और मेरे भाइयों अगर तेजाजी महाराज की कृपा से 50 में से ठीक ठाक सीटें भी आ गई तो ये सरकार कोई नहीं बना पाएगा, और जब कोई नहीं बना पाएगा तो हम वापस चुनाव करा देंगे राजस्थान, फिर पूरे बहुमत के साथ आएंगे, फिर कोई सीट खाली नहीं रहेगी राजस्थान में। तो ये भी अपना को हनुमान बेनीवाल। लेकिन ये तय है कि अब हमें झंडा और चिन्ह मिल गया। झंडा और चिन्ह हमारे पास पहले नहीं था, अगर 2-3 साल पहले आ जाता तो, और रास्ता मुझे छोड़ के नहीं जाते और कई नेता जो मेरे साथ थे, और गठजोड़ हो जाता तो 125 सीट में हम होते और 75 पे कांग्रेस और बीजेपी होती। मैं कई सोशल मीडिया में देखता हूँ, कभी राजस्थान पत्रिका सर्वे डालता कि इस सीट का, या कोई व्यक्ति सर्वे डालता फुलेरा को डलवा कर देख लो
और पूछो कि फुलेरा का विधायक कौन होना चाहिए, तो 100 में से 80 बोलेंगे आरएलपी और 20 में दोनों पार्टी। क्या हालात है राजस्थान के हर कॉन्स्टिट्यूंसी। अब कई जगह आरएलपी तो है नहीं हमारे, फिर भी आज जैसे बेंगू से उम्मीदवार निर्दलीय हमारा भाई था, मैं उसको सपोर्ट किया। कुछ जगह निर्दलियों को और सपोर्ट करेंगे, कुछ जगह बदमाशों को ठीक करने के लिए कोई 1-2 पार्टियां जो हमारे साथी रही है उनको भी करेंगे 1-2 जगह। लेकिन कांग्रेस बीजेपी से जिन्होंने समझौता किया, ऐसे किसी व्यक्ति को राजस्थान में समर्थन नहीं देंगे। मजबूत व्यक्ति अगर जीतने की स्थिति में और कांग्रेस बीजेपी को हरा रहा है तो उनके लिए अगर सभा भी करनी पड़ी तो सभा करने भी जाऊंगा। लेकिन इतना तय है कि आपके भाई ने मजबूती से लड़ाई लड़ी, कोई अंगुली नहीं उठा सकता, और टिकट वितरण भी साफ सुथरे तरीके से किया। आप भी टिकट मांग रहे थे, डकरालिया जी भी मांग रहे थे, ईश्वरदा जी भी मांग रही थी, मैंने ये कहा था। बाकी फुलेरा के जितने लोग थे एक दिन इंतजार किया, मैंने कहा सबको एक जगह बिठा के एक करके टिकट देंगे। फिर मेरे पास उनका समाचार आया कि हम तो आ नहीं पा रहे हैं, कहीं और है, तो मैंने इन दोनों भाई बहनों को एक कमरे में बिठा के मैंने इनको कहा कि तय कर लो, एक रहना है। तो ईश्वरदा चौधरी को मैदान के अंदर उतारा, आपकी सबकी राय लेके मैंने सारा काम किया। अब ईश्वरदा चुनाव नहीं लड़ रही यहाँ पे, यहाँ हनुमान बेनीवाल चुनाव लड़ रहा है। और देखो ईश्वरदा की आवश्यकता इसलिए भी है कि जितने भी आदमी अंदर उनसे तो मैं लड़ सकता हूँ, लेकिन औरतों से तो मैं नहीं लड़ सकता। मान लो वसुंधरा जीत के आ जाए गलती से, तो ये ईश्वरदा उसका इलाज कर देंगे, सही है ना। और हमारा चुटन यादव आ जाए, रामस्वरूप आ जाए, ये 3, 4, 5, 6 आ गए यहाँ से, और 20-15 आ रहे मारवाड़ उस साइड से, वो तो फिर पिक्चर दूसरी चलेगी। और मजबूत करेंगे, लड़ेंगे, किसान के बेटों को रोजगार दिलाएंगे, आपकी बिजली माफ कराएंगे, टोल मुक्त राजस्थान कराएंगे, कानून का राज राजस्थान के अंदर आएगा, और मिला जुली का खेल खत्म करेंगे। कई लोग ये भी डाल रहे सोशल मीडिया पे कि हनुमान जी ने अशोक गहलोत के सामने कैंडिडेट खड़ा नहीं किया, पायलट के सामने नहीं किया, और वसुंधरा के सामने नहीं किया। मेरे पास तो कोई टिकट मांगने आए नहीं, खूब कोशिश की मैंने खड़ा करने की। ये गुना बैठे अशोक गहलोत, वसुंधरा और सचिन पायलट, इनके सामने मेरे पास टिकट मांगने के लिए कोई नहीं आया, और कोई आया है बता दे कि हनुमान जी के पास गया था और मुझे खाली लौटा दिया। लेकिन फिर भी अगर मुझे वसुंधरा गहलोत और पायलट के सामने बीजेपी को छोड़ के अगर दूसरा दल और निर्दलीय प्रचार के लिए आमंत्रित करेंगे तो हनुमान बेनीवाल हेलीकॉप्टर लेके इन तीनों के खिलाफ चुनाव प्रचार करेंगे। अब भाई कोई बुलाए नहीं और मैं चला जाऊँ, कहते आप क्यों आए, तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। कोई बुलाए तो सही मुझे, मैं तैयार बैठ रहता हूँ। जब मैं वसुंधरा, मोदी, पप्पू सबसे लड़ लिया ना, पूछा कौन देश का दुर्भाग्य देखो, एक तरफ पप्पू और दूसरी तरफ गप्पू, और एक गप्पू गप ठोकने के लिए फिर आ गया है, सफाई करेंगे। कोई इनका वसुंधरा का चेहरा, इसी वसुंधरा को मोड़ देना, चेहरा इनको मिला ही नहीं। तो कितना बड़ा मिला जुली का खेल है राजस्थान के अंदर। इस वसुंधरा के लिए क्या क्या संघ के लोग कहते थे, बीजेपी के लोग कहते थे, वही वसुंधरा इनका चेहरा स्टेट के अंदर। इसका मतलब आप देख लो दिल्ली के अंदर भी क्या हालात होंगे। मुझे लग रहा है वसुंधरा ने भी कोई न कोई जादू मंत्र या टोना टोटका करा रखा है, जो मोदी अमित शाह सबको बस में कर लिया है। ये तो पहले ऐसा नहीं लग रहा था, लेकिन अब तो लगा कि पूरी टिकटों में वसुंधरा की चली, खूब खुल के बेचे टिकट। और जब इसने बेचे तो 2-4 और थे, उन्होंने सोचा बार बार मौका नहीं आएगा, वैसे ही लुटिया डूबनी तो 5-4 हम भी बेच लें, उन्होंने बेच ली। अब आपको धीरे धीरे पता लगेगा किसने कौन सा टिकट बेचा। ये बातें बाद में आएगी। मेरे भाइयों, मेरे पे भी आरोप लगाते हैं, कांग्रेस वाले कहते हैं हनुमान बेनीवाल बीजेपी की, और कांग्रेस तो कहती है कि बीजेपी की बी टीम है,
और वसुंधरा कहती है कि कांग्रेस की बी टीम है, और मैं ये कहता हूं कि दोनों पार्टियां सी टीम है, मतलब करप्ट। अब उनका क्या जो लड़ेगा ना उस पर आरोप लगेंगे, और मैं तो सब पे आरोप लगाता हूँ, तो फिर मेरे को कौन छोड़ेगा, लगाएंगे नहीं लगाएंगे। और मैं तैयार रहता हूँ इसके लिए, मैं आराम से आरोप लगाता हूँ, और कोई मेरे पे लगाता है तो उसका जवाब भी बड़े अच्छे तरीके से मैं दे देता हूँ। भाइयों तैयारी कर लो, सिंहासन आपका इंतजार कर रहा है। कोई बड़ी बात नहीं कि राजस्थान का मतदाता इस बार ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दे राजस्थान के अंदर कि दोनों पार्टियां बहुमत से दूर रह जाए, और अगर गेंद आरएलपी के पाले के अंदर आएगी तो ये तय है वापिस चुनाव ही होगा राजस्थान के अंदर, वापिस हम उसके अंदर आएंगे। हम तो ऐसे नहीं है कि महीने 20 दिन के लिए वेट गेर कर दिया, ये तो लड़ाक की फौज है, तो सबसे ज्यादा लड़ेगी इसी स्टेट के अंदर, स्टेट में लड़ेगी। यूपी के अंदर किसान राजनीति हाशिए पे चली गई, हरियाणा में किसानों की राजनीति हाशिए पे चली गई, दिल्ली के अंदर हाशिए पे चली गई। मेरे भाइयों मजबूती रखो, वो दिन दूर नहीं जब लाल किले पे भी किसान का बेटा झंडा फहराएगा। आपका भाई आपको निराश नहीं करेगा। मैं तो बड़ी इच्छा थी कि बस सभा वाले मेरे से गठजोड़ कर लेते, अगर राजस्थान के अंदर हम लोगों को वो आगे लाते तो दिल्ली में हम उनको आगे ले आते, तो बात हो गई थी सारी। लेकिन पता नहीं बीच में अमित शाह या मोदी का क्या फोन आ गया, क्या गड़बड़ हुई, इसका मुझे पता अभी तक चला नहीं, और मैं ज्यादा गहराई में भी नहीं गया। मुझे लड़ना था, लड़का लड़ते लड़ते मैं अकेला रह जाऊंगा, फिर भी लड़ाई लड़ूंगा। कोई ये नहीं कह सकता कि राजस्थान के अंदर लड़ाके खत्म हो गए। हर कोई आज झालावाड़ से लेकर जैसलमेर तक एक ही बात चलती है कि मर्द अगर कोई है, लड़का कोई है, तो खियूतर का विधायक है। काश ऐसे विधायक हमारी जातियों के अंदर भी पैदा होते। मैंने मेरी जाति का तो मान बढ़ाया ही बढ़ाया, किसान कौम का भी मान बढ़ाया, और नौजवानों का भी मान बढ़ाया, और हमेशा आपके लिए आधी रात को भी आवश्यकता पड़ी तो पीठ नहीं दिखाई कभी भी। और मेरे घर पे कोई आदमी मदद के लिए आया तो उसकी मदद करी, भाई मेरी जेब खाली थी फिर भी उसको निराश नहीं किया। मेरे भाइयों आप फुलेरा के अंदर आपको मैंने स्पर्धा को जिता के भेजना है, टोमो के अंदर भाई छुटक की मदद करनी है। इतनी ज्यादा बड़ी तादाद के अंदर मेरे छोटे भाई हैं कि आप निकल पड़ो एक दूसरे इलाके के अंदर, और जो वोट इधर उधर है उनको मान मनवार करके आरएलपी के खाते के अंदर डलवा दो। बगरू दूधू सब जगह फैल जाओ, सोशल मीडिया पे एक ही आवाज आनी चाहिए कि अब की बार तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा। दोबारा हमारी जो मीटिंग होगी वो बड़ी मीटिंग एक जगह आप तय कर लेंगे। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ तेलंगाना का विकास करेंगे, इस पर मजबूती से लड़ाई भी लड़ेगी। जब ये पूरी कांग्रेस पार्टी से लड़ सकती है तो निश्चित रूप से अभी विधानसभा के अंदर भी आपके लिए संघर्ष करेगी। दोनों जो आपके कैंडिडेट है ये तो चले हुए कारतूस है, इनसे कुछ भी नहीं होने वाला। इनको आपने परखा है, नया इस बार कुछ करना है। इस तरह आरएलपी नई पार्टी है, ये पौधा है, इसे नया पौधा लगाया है, इसे सींचना है और इसे वट वर्ष राजस्थान के अंदर बनाना है, और वो मेरे छोटे भाई बनाएंगे। मैंने मेरा वचन निभाया, नई पार्टी के साथ आपके बीच आ गया, सबसे गठबंधन का प्रयास भी किया, और अब आप अपना वचन निभाना, आरएलपी के उम्मीदवारों को ज्यादा से ज्यादा जिता के भेजना, नहीं तो फिर सीधी 5 साल पे बात जाती। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। मैं तो लड़ते लड़ते 20 साल निकाल दिए, आप कहोगे तो 15-20 साल और लड़ लूंगा। मैं तो भगत सिंह की भूमिका के अंदर हूँ, तो भगत सिंह को राज थोड़ा मिला था, देश को आजाद भगत सिंह ने कराया, और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बना था कि नहीं बना था। तो लड़ाई तो हनुमान बेनीवाल लड़ रहा है, लेकिन किसी दूसरे किसान के बेटे के अंदर भी, बेटे के गले के अंदर भी मुख्यमंत्री की माला पड़ जाती, तो अभी मैं तो इसके अंदर मेरी जीत मानता। मेरे भाइयों तो आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ कि मैं किसी चीज का लालची नहीं, और मुझे खरीद नहीं सकता, टूट सकता हूँ, झुक नहीं सकता। आप अगर ज्यादा बात करो तो फिर मैं आपकी बात जरूर मानता हूँ, और मैं किसी की बात नहीं मानता। कई लोगों ने प्रयास कर लिए थे, कई लोग ऐसे भी आए थे टिकट लेने के लिए, लेकिन कई मुकदमे थे, कई भ्रष्टाचार के मामलों में इन्वॉल्व थे। मुझे पता था कि वो लड़ेंगे, पैसा खर्च करके सीटें भी निकाल सकते हैं,
लेकिन मैंने कहा मेरी पार्टी पे आरोप लगेंगे कि हनुमान बेनीवाल ने भ्रष्टाचारियों को टिकट दे दी, इसलिए मैंने कहा सीट तो आप जीत रहे हो लेकिन आपका आचरण ठीक नहीं है, इसलिए अपने रमा समा रहेगा, आप पधारो यहाँ से। रवाना करके और नए लोगों को मौका दिया। एक नौजवान आया था, उसने कहा था साहब मैं आपका फैन हूँ, 30,000